के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। एक बार की बात है, बहुत पुराने समय में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यवंश। इस राज्य के राजा थे महाराज विक्रमादित्य, जो अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और बहादुरी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनकी रानी थीं रानी पद्मावती, जो न केवल अपूर्व सुंदर थीं बल्कि अपनी बुद्धि, दया और राज्य प्रबंधन की क्षमता के लिए भी जानी जाती थीं। दोनों का विवाह स्वर्ग में बना जोड़ा माना जाता था और उनका प्रेम इतना गहरा था कि राज्य के लोग उन्हें देवी देवता की तरह पूजते थे। राजा विक्रमादित्य का राज्य चारों ओर से घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों से घिरा हुआ था। राज्य में सुख शांति थी, प्रजा खुशहाल थी और हर तरफ समृद्धि का बोलबाला था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, सुख के साथ दुख भी आता है। एक दिन राजा विक्रमादित्य को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य चंद्रवंश के राजा, जो एक क्रूर और लालची व्यक्ति थे, ने उनके राज्य पर हमला करने की योजना बना ली है। चंद्रवंश का राजा महाराज रुद्रप्रताप सोचता था कि सूर्यवंश की समृद्धि उसकी है और वह उसे हड़प लेना चाहता था। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। महाराज, प्रधानमंत्री ने कहा, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन रुद्रप्रताप की सेना हमसे दोगुनी है। हमें कोई चतुर योजना बनानी होगी। राजा ने सोचा और कहा, युद्ध से पहले शांति की कोशिश करनी चाहिए। मैं खुद रुद्रप्रताप से मिलूंगा। लेकिन रानी पद्मावती ने चिंता जताई, स्वामी, यह जोखिम भरा है। अगर वे आपको कैद कर ले तो? राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी प्रार्थना मेरे साथ है पद्मावती, मैं सुरक्षित लौटूंगा। राजा विक्रमादित्य अकेले ही चंद्रवंश की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिला, जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान कर रहा था। साधु ने राजा को देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारी यात्रा कठिन है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से न्याय करोगे तो विजय तुम्हारी होगी। ले यह जादुई अंगूठी, यह तुम्हें अदृश्य बना सकती है। राजा ने अंगूठी ली और आगे बढ़े। चंद्रवंश के महल पहुंचकर राजा ने अंगूठी पहनी और अदृश्य होकर दरबार में घुस गए। वहां उन्होंने सुना कि रुद्रप्रताप अपनी सेना से कह रहा था, सूर्यवंश पर हमला करो, लेकिन रानी पद्मावती को जीवित पकड़ना, वह मेरी रानी बनेगी। यह सुनकर राजा का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। रात होने पर वे अदृश्य होकर रुद्रप्रताप के कक्ष में गए और उसे बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने उसके रूप में बदलकर सेना को आदेश दिया कि हमला रद्द करो और शांति संधि करो। लेकिन तभी एक जासूस ने असली रुद्रप्रताप को देख लिया और शोर मचा दिया। राजा को पकड़ लिया गया। रुद्रप्रताप ने हंसते हुए कहा, अब तुम कैदी हो विक्रमादित्य, तुम्हारा राज्य मेरा होगा। इधर सूर्यवंश में रानी पद्मावती को खबर मिली कि राजा कैद हो गए हैं। वह दुखी हुई, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने राज्य की महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम औरतें कमजोर नहीं हैं, हम अपने राजा को बचाएंगी। रानी ने एक योजना बनाई। वे खुद पुरुष वेश में सेना लेकर चंद्रवंश की ओर निकली। रास्ते में उन्हें वही साधु मिला। साधु ने कहा, रानी, तुम्हारी बहादुरी सराहनीय है। ले यह जादुई तलवार, यह किसी भी दुश्मन को हराएगी। रानी पद्मावती चंद्रवंश पहुंची। उन्होंने रुद्रप्रताप को चुनौती दी, मेरे राजा को छोड़ दो वरना युद्ध होगा। रुद्रप्रताप हंसा और बोला, एक औरत मुझसे लड़ेगी? हाँ हाँ, लेकिन युद्ध शुरू हुआ। रानी की जादुई तलवार से दुश्मन सेना भागने लगी। अंत में रानी ने रुद्रप्रताप को हराया और उसे कैद कर लिया। राजा विक्रमादित्य को मुक्त किया गया। दोनों ने मिलकर शांति संधि की और चंद्रवंश को सूर्यवंश का हिस्सा बना लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
वापस लौटते समय राजा और रानी को एक और चुनौती मिली। जंगल में एक राक्षस रहता था जो राज्य की सीमाओं पर हमला करता था। राक्षस का नाम था काल भैरव, जो अमर था और केवल सच्चे प्रेम की शक्ति से मारा जा सकता था। राक्षस ने राजा को पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी रानी को मुझे दो, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। राजा ने मना कर दिया। रानी पद्मावती ने राक्षस से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन पहले मेरी एक शर्त मानो। तुम्हें मेरे प्रेम की परीक्षा देनी होगी। राक्षस सहमत हो गया। रानी ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक फूल लाना होगा जो चंद्रमा पर उगता है। राक्षस हंसा और बोला, यह आसान है। वह उड़कर चंद्रमा पर गया, लेकिन वहां फूल नहीं मिला क्योंकि चंद्रमा पर कुछ नहीं उगता। राक्षस थक कर लौटा। तब रानी ने कहा, अब तुम्हें सूर्य से एक किरण लानी होगी। राक्षस फिर गया, लेकिन सूर्य की गर्मी से जल गया, कमजोर होकर लौटा। अंत में रानी ने कहा, अब तुम्हें मेरे प्रेम की गहराई समझनी होगी। रानी ने राजा से कहा, स्वामी, अगर मुझे बचाना है तो अपना दिल निकालकर राक्षस को दो। राजा ने बिना झिझक अपना दिल निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी राक्षस चिल्लाया, रुक जाओ। इतना गहरा प्रेम मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारा प्रेम मुझे हरा रहा है। राक्षस की अमरता खत्म हो गई और वह मर गया। राजा और रानी सुरक्षित लौटे। राज्य में खुशी का माहौल था। राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मावती ने कई वर्षों तक राज्य पर शासन किया। उनके 2 बच्चे हुए, एक राजकुमार और एक राजकुमारी। राजकुमार बड़ा होकर बहादुर योद्धा बना और राजकुमारी बुद्धिमान रानी। लेकिन एक दिन राजा को एक सपना आया जिसमें एक देवता ने कहा, तुम्हारा राज्य अब सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें तीर्थयात्रा पर जाना होगा। राजा और रानी ने राज्य राजकुमार को सौंपा और तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई रोमांच मिले, जैसे एक जादुई झरना जहां से पीने पर जवानी लौट आती थी, एक गुफा जहां खजाना छिपा था और एक गांव जहां लोग अभिशाप से पीड़ित थे। रानी पद्मावती ने अपनी बुद्धि से अभिशाप हटाया और राजा ने खजाने से गरीबों की मदद की। अंत में वे एक पवित्र मंदिर पहुंचे जहां देवता प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा प्रेम अमर है, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। राजा और रानी ने जीवन के अंत तक साथ निभाया और उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। सच्चा प्रेम और बुद्धि से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। और इस तरह राजा रानी की यह लंबी कहानी समाप्त होती है।